आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने के पास कोई फंक्शन है जी ऑफ एक्स जो कि अपने के पास इसके बराबर दे रखा है 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स बाई 3 प्लस टाइम्स एफ ऑफ 3 माइनस एक्स के बराबर एंड एफ डबल डैश एक्स अपने के पास पॉजिटिव दे रखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,3 के बराबर इफ जी ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग 0, अल्फा एंड इंक्रीजिंग इन अल्फा, 3 आगे अपने पास दे रखा है कि देन 8 अल्फा किसके बराबर होगा। चलिए अल्फा निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपने पास जी ऑफ एक्स बताइए। जी ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर दे रखा है? जी ऑफ एक्स दे रखा है अपने पास 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स अपॉन 3 के बराबर प्लस टाइम्स अपने पास दे रखा है एफ ऑफ 3 माइनस एक्स के बराबर। हाँ या ना? ये अपने पास क्या दे रखा है? जी ऑफ एक्स दे रखा है। क्वेश्चन में जो सब अपने पास डाटा दे रखा है उससे एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश कीजिए। एफ डबल डैश एक्स अपने पास क्या दे रखा है? ये पॉजिटिव दे रखा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? तो एक्स बिलोंग्स टू 0,3 तक। ठीक है, इसका मतलब है कि अपने के पास एफ ऑफ एक्स जो है वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे? एफ ऑफ एक्स नहीं, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू अपने के पास 0,3। हाँ या ना? यानी एफ डैश एक्स अपने के पास क्या आ गया? इंक्रीजिंग आ गया। इसका मतलब अपने के पास क्या हो गया कि एफ डैश एक्स अपने के पास इंक्रीजिंग हो जाएंगे। एक्स अपने के पास कुछ भी लेंगे 0 और 3 के बीच में। अब अपने के पास क्वेश्चन से भी क्या कर रहा है कि जी ऑफ एक्स अपने के पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या कर अपने के पास? यहां से अपने के बताइए जी ऑफ एक्स अपने के पास क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है इन एक्स बिलोंग्स टू अपने के पास कहां से कहां तक? तो 0, अल्फा। हाँ है ना? जी ऑफ एक्स जब डिक्रीजिंग फंक्शन है इसका मतलब कहने का मतलब क्या है? ये जो अपने के पास जी ऑफ एक्स है ना, यानी जी डैश एक्स अपने के पास लेस देन 0 हो जाएंगे इन एक्स बिलोंग्स टू अपने के पास क्या? 0, अल्फा। किसी को कोई एतराज? क्योंकि अपने पास फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है? जब उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा उस इंटरवल में। ठीक है, यहां से हम इतना कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब अपने के पास क्या एक्सट्रैक्ट करें? तो सारा कुछ एक्सट्रैक्ट करने के खेल है। जी डैश एक्स निकालते हैं। यहां से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां से अपने पास जी डैश एक्स बताइए। जी डैश एक्स आ जाएंगे तो 3 इंटू एफ डैश एक्स अपॉन 3 के बराबर। हाँ है ना? और इंटू अपने पास 1/3 के बराबर प्लस टाइम्स अपने पास किस आ जाएंगे? एफ ऑफ 3 माइनस एक्स के बराबर, सॉरी एफ डैश 3 माइनस एक्स के बराबर। और अंदर वाले का जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। हाँ या ना? ठीक है, तो ये आ गया अपने पास बराबर जी डैश एक्स आ गया। इसको अपने पास जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये 3 और ये 3 गया, यानी हमारे पास जी डैश एक्स अपने पास बराबर हो गया। जी डैश एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास एफ डैश एक्स अपॉन 3 के बराबर माइनस टाइम्स अपने पास एफ डैश 3 माइनस एक्स के बराबर। हाँ या ना? किसी को कोई इतराज? हमारी सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस में अपने के पास क्या कर रहा है? क्वेश्चंस में दे रखा है अपने पास जी डैश एक्स नेगेटिव। जी डैश एक्स अपने पास क्या दे रखा है? नेगेटिव दे रखा है। ये हम नहीं करें, ये क्वेश्चंस में दे रखा है। यहाँ पर अपने पास जी डैश एक्स नेगेटिव है। जब जी डैश एक्स नेगेटिव है तो यहाँ से अपने पास क्या कर सकते हैं? जी डैश किसके बराबर है? एफ डैश एक्स अपॉन 3 के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास एफ डैश 3 माइनस एक्स के बराबर। हाँ है ना? ये भी अपने पास नेगेटिव होगा। जब ये नेगेटिव होगा अपने पास एक्स के लिए तो सॉल्व करना है, तो ये आ गया अपने पास 3 और लेस देन अपने पास आ जाएंगे एफ डैश 3 माइनस एक्स के बराबर। अब देखिए ये अपने पास इसके बराबर हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या करा है? क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास एफ डैश एक्स जो है ना, एफ डैश एक्स ये अपने पास क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये अभी निकाले कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है यानी एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी अपने पास एक्स अपॉन 3 लेस देन अपने पास क्या आ जाएंगे? 3 माइनस एक्स के बराबर। हाँ या ना? ठीक है, यहां से अपने पास बताइए तो ये आ गया अपने पास सॉल्व कर लेंगे तो एक्स अपॉन 3 और माइनस टाइम्स प्लस एक्स और लेस देन आ गया किसके बराबर? 3 के बराबर। हाँ है ना? इसको अपने पास थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि हमारे पास इसी पेज पर काम बन जाए। ठीक है, तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे तो 3x यानी 4x और अपॉन में यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से अपने बताइए तो किस तरह आ जाएंगे 4x और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर लेस देन 3 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 4x लेस देन 9 के बराबर, यानी x अपने पास क्या आ जाएंगे? लेस देन 9 अपॉन 4 के बराबर। सही तो लिख रहे हैं। एक्स अपने केस क्या आ जाएंगे? लेस देन 9 अपॉन 4 के बराबर, यानी एक्स अपने केस लेस देन 9 अपॉन 4 है। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये जो अपने केस एक्स है वो 0 से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने केस बताइए ये जो एक्स है वो अपने केस क्या आ जाएंगे? ग्रेटर देन 0 के बराबर, यानी 0 और 9 अपॉन 4 में अपने केस 0, 9 अपॉन 4 के बीच में अपने केस ये जो जी ऑफ एक्स है वो अपने केस डिक्रीजिंग हो गया, यानी अपने केस ये किस आ जाएंगे? 0, 9 अपॉन 4 के बराबर। ठीक है, यहाँ से कोरिलेट करेंगे तो 0, किस आ जाएंगे? अल्फा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से फुल एंड फाइनल आंसर अपने किस बराबर हो जाएंगे? तो फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएंगे 8 अल्फा के बराबर पूछ रखा था। अल्फा अपने किस बराबर है? 9 अपॉन 4 के बराबर। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 4 के बराबर, ये आ गया 4 दूनी 8 के बराबर, यानी 9 दूनी 18 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे? 18 के बराबर। 18 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अब कहेगा कि सर आप यही क्यों लिए?
आपके किसी के दिमाग में ये ख्याल आनी चाहिए कि सर आप ये डिक्रीजिंग ही क्यों लिए, ठीक है आप इंक्रीजिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीजिंग लेंगे तो आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव से आपके पास आंसर तो यही आना है और कोई दूसरा नहीं आएगा, आप पॉजिटिव लेकर के भी देख सकते हैं। तो ये थे आपने जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, कैलकुलेशन नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट था और कुछ था नहीं। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।